नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। सीमा गुप्ता जी जी सर। करें श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ्य शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये, निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो हाँ, हमने देखा कि 5 एलिमेंट्स 5 सेंसेस से कनेक्टेड हैं और उनकी 5 डायमेंशंस हैं। फीलिंग्स कह लो या डायमेंशंस, ठीक शब्द है। जैसे अर्थ एलिमेंट है, स्मेल से कनेक्टेड है, सुगंध से, और हैवीनेस, कंसोलिडेशन की फीलिंग आती है। वाटर एलिमेंट है, टेस्ट से, टंग से कनेक्टेड है, और फ्लोटिंग, वननेस, टुगेदरनेस की फीलिंग आती है। एयर एलिमेंट है, हवा छू के चली जाती है, टच के साथ कनेक्टेड है, स्किन के साथ, और उसमें भी जो फीलिंग आती है टुगेदरनेस की आती है, और उसमें वाइब्रेशंस भी रहती हैं। एयर एलिमेंट में लोग पैर भी हिलाते रहते हैं, हाथ भी हिलाते रहते हैं। देन ईथर एलिमेंट है, ईथर एलिमेंट में स्पेस में साउंड ट्रेवल करता है, और उसमें स्पेस में ही बच्चों को ऐसे स्पेस में ही नजर आता है, कहीं भूत, कहीं फियर, कहीं लव, कहीं कंफर्ट, कहीं अनकंफर्ट। और बाद में है फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट में जैसे हवन में फायर डालो, शेप्स बनती हैं, तो शेप एलिमेंट्स, शेप्स एंड फॉर्म्स, शेप्स एंड फॉर्म्स जो है फायर एलिमेंट की प्रकृति है। और उसमें जो फीलिंग आती है, उसमें आती है फिवरिशनेस, एंगर, बर्निंग सेंसेशंस, जब फायर एलिमेंट डोमिनेट होता है हमारे शरीर में। तो ये भी बोला साथ में गुरुजी ने कि ये 5 एलिमेंट से आप बने हुए हो, लेकिन आप 5 एलिमेंट नहीं हो, आप चैतन्य हो। 5 एलिमेंट तो बॉडी है, मन भी है, लेकिन आप खुद आत्मा हो, चैतन्य हो, निरंजन हो। मेन चीज वो बोली है। और एलिमेंट्स के वजह से आपके अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है, फीलिंग्स बदलती रहती हैं, आपका व्यवहार बदलता रहता है। और ये सब चीजें अब जब साइलेंस प्रोग्राम में आते हो, एडवांस प्रोग्राम में आते हो,
तो ये धीरे धीरे आप खुद उसको विटनेस कर सकते हो, उसको विटनेस कर सकते हो। एंड जब ये आप रियलाइज कर लो कि ये सब कुछ हो रहा है, अंदर से हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है, बस, तो आप विटनेस फॉर्म में रहोगे। आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, किसी को दोष नहीं दोगे। बहुत ही बढ़िया है। अपनी पहचान कर लो। सुदर्शन क्रिया, ध्यान, योग निद्रा के विश्राम के बाद में आपको कैसा लगता है, वही आप हो, और कुछ नहीं हो, वही हो। तो सीमा जी आप पढ़े पहले, फिर बाद में चर्चा करेंगे। पेज 29 ठीक है सर। श्लोक से, यदि देहम। यदि देहम पृथक कृत्य चित विश्राम्य तिष्ठासि अधुनैव सुखी शांत बंधु मुक्तो भविष्यसि। यह शरीर है, मैं इससे पृथक हूँ, यह सोचकर जब चित्त में तुम विश्राम करते हो, मुक्ति उसी क्षण होती है, तत्क्षण प्राप्त होती है। सुनने में सरल लगता है। शरीर को पृथक मानकर चैतन्य को स्वयं में टिकाकर विश्राम करो, तो इसी क्षण सुखी होकर बंधन से मुक्त हो सकते हो। परंतु हम ऐसा विश्राम क्यों नहीं कर पाते हैं? इस शरीर में पृथक होकर हम स्वयं को क्यों नहीं देख पाते हैं? वह कौन सी वस्तु है जो हमें दौड़ने पर विवश कर रही है? कुछ तो है जो हमें विश्राम नहीं करने देता है। चिति विश्राम में तिष्ठसि। चित्त में यदि विश्राम होता है तो तत्क्षण मुक्ति हो जाती है। आगे सर भी और पढ़े। पढ़ूं? हाँ, पेज 33 पढ़े पूरा। अच्छा। इसी क्षण तुम मुक्त हो। यदि देहं पृथक कृत्य चित्ति विश्रामस्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंधु मुक्तो भविष्यसि। यहाँ यदि का प्रयोग हुआ है। यदि हम स्वयं को देह से पृथक मानकर अपनी चैतन्य सत्ता में विश्राम करते, शक्ति का अर्जन तभी संभव है। चैतन्य का उदय विश्राम से ही निहित है, जो परिश्रम से प्राप्त नहीं होता है। रजोगुण की शांति के लिए श्रम करना होगा और तब ही विश्राम प्राप्त होगा। इसी रजोगुण के द्वारा तमोगुण का नाश होता है, अर्थात तमस से बाहर आने के लिए रजोगुण को जगाना होगा और रजस को कर्मों में प्रवृत्त होकर शांत किया जाता है। इसके उपरांत ही सतोगुण जागृत होता है, अर्थात तमस एवं रजस में लिप्त मनुष्य को इनसे निवृत्त होने के लिए कर्म करना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरुरुमो मुनिर्योंग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्मैन क्षमा कारणम मुच्यते। अर्थात योग के प्रथम चरण में कर्म करना होगा। जिस प्रकार रेलगाड़ी से यात्रा से पूर्व एक वाहन में बैठकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा, टिकट खरीदकर रेलगाड़ी में सवार होना होगा, अर्थात उसमें चढ़ने से पूर्व तक के कार्य संपादित करने होंगे एवं अंदर आकर भी समान यथास्थान रखकर सीट पर बैठना होगा। रेलगाड़ी के अंदर भागने से शीघ्र मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात एक बार प्रयास पूर्वक चढ़ गए तब वहीं विश्राम करो। यदि देहं पृथक कृत्य चित्ति विश्राम तिष्ठति। रजोगुण शांत होने के उपरांत ही मैं शरीर नहीं हूँ का बोध होता है। ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, सेवा आदि साक्षी भाव को उदित करने के उपाय हैं। साक्षी भाव के जागृत होने पर तुम शरीर में होने वाले परिवर्तन, कष्ट, बेचैनी सभी के साक्षी बन जाते हो और समझने लगते हो कि होने वाली पीड़ा शरीर की ही है, मेरी नहीं है। शरीर अपने धर्म के अनुसार चलता रहता है। एक बच्चा चिकित्सक के पास ले जाया जाने पर दरवाजे का दरवाजा देखकर ही रोने लगता है। उसे पूर्व की भांति सुई लगाए जाने का भय सताता है।
परंतु एक वयस्क को ऐसा भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि शरीर में कष्ट होते रहते हैं। यह इसका धर्म है। ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है, नींद आती है, परंतु उसमें व्याकुलता नहीं होती। एक साक्षी भाव बना रहता है, मैं शरीर नहीं हूँ। यदि यह भाव जग जाए तो मुक्ति कल अथवा परसों नहीं, अपितु इसी पल में है। चिति विश्राम तिष्ठसि। योग ध्यान व सुदर्शन क्रिया के उपरांत जब तुम योग निद्रा में विश्राम करते हो, उस समय चैतन्य शक्ति जागृत होती है। तुम होश में रहते हो, शरीर में चैतन्य का प्रभाव रहता है, परंतु मैं देह से अलग हूँ, यह आभास भी होता है। योग निद्रा में विश्राम में रहते हुए ऐसा अनुभव होता है। बस बस बस, बहुत बढ़िया। सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हो, आप तो शाम को हैं, ऐसी क्या बात है। हाँ, इंग्लिश में कौन पढ़ेगा? रुचिका, आप पढ़ सकती हो? रुचिका जैन। हाँ जी, रुचिका। और कौन पढ़ सकता है? कोई भी, एनीबॉडी? सबके पास है अपने अपने मोबाइल में आज का नॉलेज शीट। रंजना जी, आप पढ़ सकती हो? मोबाइल से देख के पढ़ना ही तो है। वे जी, मैं पढ़ लेती हूँ यदि पढ़ना है। हाँ पढ़िए, मोनिका पढ़िए। अपना वीडियो भी ऑन कर दो, शाम का वक्त है, सवेरे का वक्त थोड़ी ना है। सब लोग कर लो ऑन। हाँ, चैप्टर 3 डे 16। यदि देहम पृथक कृत्य चिति तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। This is beautiful. If you can see this body as a part of this earth, part of the air, ether, fire, and the water, then a sense separation takes place. You can feel that a sense of separation or of totality, of total belongingness. If you could relax your mind, the energy in you is at rest, is at peace. Right now, at this very moment, you are happy. You will be the happiest person, the most peaceful and settled. Bandh mukto bhavishyasi. You are free at this very moment. At any moment, you can relax totally and let go. That very moment, you are peaceful. If someone comes at a particular moment when the fire element is rising, you know they are not going to give you any good news. They are going to say something that will create more fire and disturbance in you. And it is not going to be true. Even if there is any truth in it, it's nothing compared to how it has been told or exaggerated to you. And further, if you have control over these elements, then you will see how if you say, let there be clouds, there will be clouds. If you say, let there be sun, there is no way the sun cannot be there. Let the rain stop, it has to stop, because the main switch is in the self. The main switch is here inside. The entire universe is just an expression or projection of the being of the self. I'm not telling you to do this. You should not get confused and think that you are going to acquire that ability and then control everything. There is nothing to control. Everything is already happening in the self, by the self, with the self, for the self. That is total freedom. Adhunev Sukhi Shanto Bandh Mukto Bhavishyasi. You are free right this very moment. You can be happy right now. What are you looking for to be happy? Do you think that one day enlightenment is going to dawn on you and God's grace is going to pour on your head like rain? God's grace is not going to come to you through the ceiling one day and take you by surprise. Be peaceful.
right this moment. Walk feeling you are free, right this moment. Move like a cloud. You know how smoothly a cloud moves. Walk on the mud, but don't let the mud touch your feet. Let the mud not bury your feet. Walk like a moving cloud. Move in this world like a cloud. A white cloud can move through anything, any tree or mountain. Our botherations are very small, very silly, and very little. We are not bothered what is happening in this universe. Are you bothered about what is happening in the whole universe? How many stars are bursting? How many worlds are dissolving into nothingness? And how many new ones are being created? We are not worried about that, are we? Are you worried about what is happening in your own solar system? Halley's comet or any other comet may be coming? That is not a worry. It is just exciting news. Are you worried about the state of this very planet? About what is happening here? Yes, to some extent, a few are. If you are determined to worry, worry big. What will happen in so many thousands of years? What is happening to this entire universe? What is the fate or future of it? If I have to come back at all, where shall I come to? If you want to make decisions, make it big. The moment a worry becomes big, it becomes joy. That which is big is joyful. Whatever is small is never a joy. There is no joy in something that is tiny, and you don't find joy in something tiny because you are big. So if you are frustrated, you are very lucky. Who will not be frustrated? One who is not aware of big, one who feels that small is enough, and one who knows that one is big. Both will not be frustrated. So if frustration steps in between, be happy. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। ये नया सूत्र है, फोर्थ सूत्र। और फोर्थ सूत्र में बहुत सुंदर अष्टावक्र बोल रहे हैं कि ये देह, जो ये शरीर है ना, ये 5 एलिमेंट से बना तो हुआ है, लेकिन तुम तो शरीर नहीं हो ना, तुम इससे पृथक हो। तुम क्या हो वो सोचना। गुरुजी ने पहले ही कोर्स में बता दिया 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। शरीर तो पहला लेवल है, शरीर के बाद में सांस, सांस के बाद में मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद में याददाश्त, याददाश्त के बाद में ईगो, और ईगो के बाद में सेल्फ। इन सब में क्या हो आप वो पता लग जाए ना, तो बस उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। बोल रहे हैं उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। आप चैतन्य हो, गुरुजी ने सीधा बोल दिया, आप शरीर नहीं हो, आप चैतन्य हो, वही 7th लेवल हो, वही निरंजन हो। और वहां पे पहुंचने में क्या होता है, एकदम से विश्राम मिलता है, एकदम से आराम मिलता है। आपको पता लग जाता है कि आप एलिमेंट्स नहीं हो, और एक तरह से देखा जाए तो ये अनंत जो सब कुछ है वो एलिमेंट भी है। दोनों चीजें हैं, अपोजिट, को एग्जिस्ट। आप एलिमेंट नहीं हो, लेकिन ये सारी प्रकृति, भगवान सभी एलिमेंट है, तो आप भी एलिमेंट हो गए। बड़ी दृष्टि में देखा जाए तो अनंत हो आप, और उस अनंत में अगर आप रहते हो तो वहां पे विश्राम ही है। कभी रजोगुण इकट्ठा होता है, कभी तमो, कभी सत। तमो होता है तो भागोगे, रजो से उसको शांत करोगे। रजो होता है तो थोड़ा बहुत सत्संग करोगे, साधना करोगे, फिर एकदम से सत्व आ जाएगा। रेलगाड़ी में जाना है तो आप भाग के कुछ करके टिकट खरीदोगे, टिकट खरीद के फिर जिस दिन जाना है टैक्सी में लाओगे, कुछ करोगे, सामान
कुली को पकड़ाओगे, रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओगे, रेलगाड़ी तक अंदर तक पहुंचने में भाग दौड़ रहेगी। लेकिन रेलगाड़ी के अंदर अगर भागने लगे एक डब्बे से दूसरे डब्बे तक, तो क्या फायदा। अब रेलगाड़ी में पहुंच गए तो विश्राम करो। अब आश्रम में पहुंच गए, आपको गुरुजी ने पाथ बता दिया, तो विश्राम करो। आश्रम में भी जाके इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं, जल्दी नहीं पहुंचने वाले। रेलगाड़ी में पहले डब्बे से आखिरी डब्बे तक भाग लो, आखिरी से पहले भाग लो, रेलगाड़ी तो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचेगी जब पहुंचनी है। इसी तरह से स्पिरिचुअल फील्ड में आप आ गए, आप चलने लगे, आप अपनी साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, सहज करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। धीरे 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 आप लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और आप 100% मुक्त हो जाओगे। गुरुजी ने बोला है, हम तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे, आपको मुक्त कर देंगे। खाली आपको क्या करना है, उनके कदमों पे निशान जहां पड़ गए हैं वहां पे चलना है। उनके कदम यही है, जो उन्होंने बता दिया उस रास्ते पे आपको चलना है, तो वो मुक्त तो होंगे ही होंगे। और यही अष्टावक्र बोल रहे हैं यहाँ पे कि यू आर पीसफुल राइट नाउ, यू आर इन लव राइट नाउ। क्या प्रॉब्लम है? यू आर इन जॉय राइट नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इसी क्षण। और अगर वरी करना है तो कहते हैं वरी करो तो इतनी बड़ी वरी करो, वासुदेव कुटुंबकम। हम लोग वरी करते हैं, मेरा बच्चा, मेरी 4-5 फैमिली मेंबर्स, और उस वरी में फंस जाते हैं। वरी करना है तो पूरे संसार की वरी करो, जैसे गुरुदेव कर रहे हैं, तो वो वरी चिंता नहीं होगी। वरी करो, बड़ी वरी करो। कितने बड़े सिस्टम है, उसमें क्या क्या हो रहा है, आकाश गंगा है, प्लैनेट्स आ रहे हैं, कोई तारा विलीन हो रहा है, कोई तारा नया प्रकट हो रहा है, तो उसको वैल्यू में वो करो। 1000 ईयर्स में क्या हो गया और 1000 साल बाद में क्या होगा, वरी करो। वरी करना है तो बड़ी वरी करो। बड़ी वरी करोगे तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। छोटी वरी, घर की वरी करोगे, मेरा 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 मेरा, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, बॉदरेशंस आपको सताने लग जाएंगी। और अगर आप लकी हैं तो बड़ी चीज वरी करोगे तो उसमें कुछ भी नहीं आपको सताएगा। आप उस अनंत के साथ में निरंजन भाव में आगे चलते जाओगे। सो ब्यूटीफुल एंड यू विल रिमेन हैप्पी। तो ये इंग्लिश की किताब में एक चैप्टर खत्म हुआ, यू आर फ्री राइट, द सीक्रेट्स ऑफ एलिमेंट, सीक्रेट्स ऑफ एलिमेंट। और अब मंडे को हम सवेरे करेंगे 8:15 बजे, नेक्स्ट वीक 8:15 बजे करेंगे। हमारा थोड़ा रीशेड्यूल कर लिया मैंने, तो मंडे से 8:15 बजे करेंगे, फिर आगे देखेंगे, बताएंगे। So from Monday onward, we will meet at 8:15 in the morning. हाँ, किसी का प्रश्न? किसी ने मेरे को पर्सनल चैट पे कुछ लिखा था, बोलिए किसने लिखा था? है इधर? Anybody? शायद संध्या जी आपने लिखा था ना? चलो नहीं है वो कोई। फायर एलिमेंट के बारे में पूछा था कुछ। Anybody else wants to say anything? वे जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ ये हिंदी के अध्याय में विश्राम और परिश्रम की जो बात हुई है कि जी परिश्रम को रजस स्टेट के साथ मतलब जोड़ा गया है, और विश्राम को सत्व और फिर आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है उससे जोड़ा गया है। जी। तो क्या ये संभव है कि कोई विश्राम की स्थिति से वापस परिश्रम की स्थिति में आ सकता है, या क्या दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? ये तो करना ही है, संसार में कर्म तो करना ही है। भगवान कृष्ण ने बोल दिया आखिरी चैप्टर में, कर्म तो छोड़ना ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरे को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने बोला है, लेकिन मैं करता हूं। तो कर्म तो करते ही रहना है, लेकिन विश्राम में रह के करना है। जब आप उसके विश्राम में रह के कैसे कर्म करते हैं? कहते हैं माइंड हॉलो एंड एम्प्टी, हार्ट फुल ऑफ लव, हैंड्स फुल ऑफ वर्क।
मतलब मन में कोई परेशानी नहीं, जो रिजल्ट आएगा आएगा, रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं, लेकिन हाथ पूरे 100% सेवा में या वर्क में लगे हैं और प्यार से लगे हुए हैं, दिल में प्यार ही प्यार है। इस तरह से काम करना है। जब आप इसका महत्व जान जाओगे तो काम करते करते भी थकावट नहीं होगी, काम में भी विश्राम होगा। बहुत बढ़िया है ये। बहुत देखो सुंदर। देखो, हाँ एक जी। एक सिंपल एग्जांपल है। मेरे घर में 5 साल की एक मेरी देवती है, लड़की की लड़की, उसको स्टोरी सुना लो, 2 घंटे तक 3 घंटे तक वो स्टोरी सुनती रहेगी, थकेगी नहीं। मैथमेटिक की किताब उसको थोड़ा सा बता दो कि लिखो बेटा 100 से 150 तक, 100 से 110 तक लिखी, थक गई, टायर्ड हो गई। क्यों? उसका मन वहां है ही नहीं। उसके मन में घुस गया ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई मेरे को नहीं करनी, पढ़ाई तो एक अननेसेसरी चीज है। और स्टोरी के माध्यम से उसको कोई भी ज्ञान दे दो, सुनती रहेगी सुनती रहेगी सुनती रहेगी। तो अपनी अगर पढ़ाई में भी को आनंद आने लगे तो पढ़ाई में भी विश्राम होगा, उसमें भी कोई बॉदरेशन नहीं होगी। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी। हाँ, उषा जी कुछ बोलना चाहेंगे? और एनीबॉडी एल्स? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लॉकडाउन पीरियड में, ठीक से सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लॉकडाउन पीरियड में जो गुरु जी के माध्यम से पतंजलि योग सूत्र, केना उपनिषद, कठोपनिषद और आप अष्टावक्र सुन रहे हैं, उसको सुन के मैंने ऐसा समझा कि हम अगर योगा, ध्यान और अपना सांस की सभी क्रियाएं और क्रिया करते रहेंगे तो धीरे धीरे पांचों सेंसेस पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा और हम सेल्फ में अपने आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे। और हमें अपना सेवा सत्संग जरूर करते रहना है, और उससे जो है सेवा सत्संग करने से जो है हमारे जीवन में सब बंधनों से मुक्त होकर हम बंधन मुक्त हो जाएंगे और वही हमारे लिए मोक्ष होगा। वही लक्ष्य है, मनुष्य वही जीवन का वही लक्ष्य है, हाँ। मनुष्य योनि का वही लक्ष्य है। जी। बहुत ही बढ़िया, उषा जी ने बहुत बढ़िया सुना, बहुत बढ़िया कहा। तो ये तो करना ही है, एफर्ट तो करना ही है, जब तक सांस है एफर्ट तो करना ही है। किस डायरेक्शन में एफर्ट करना है वो आपको निश्चित करना है, राइट डायरेक्शन में एफर्ट करना है, 100% राइट डायरेक्शन में करना है। अब दरवाजा जो है उस तरफ खुलता है जाके, और आप इस तरफ उसको खींचे जा रहे हो, तो कितना मर्जी खींच लो वो दरवाजा खुलने वाला ही नहीं है। उसको पुश करने से खिलेगा। पुश करा जरा सा, बिल्कुल एफर्टलेसली खुल गया। ऐसे ही एफर्ट कैसे लगाना है, किस जगह लगाना है, दरवाजा अपना आप ही खुल जाएगा और आप मुक्त हो जाओगे। जो साधना करते हो ना, साधना करने में भी ऐसा महसूस करो फ्री, प्यार से। साधना में ये नहीं अरे मेरे को साधना करनी है, अभी मेरे को सुदर्शन क्रिया करनी है, उसमें भी अगर बॉदरेशन आ जाए तो फिर साधना का क्या फायदा। ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, उसमें कोई बॉदरेशन है? अरे मेरे को टूथब्रश करना है, कोई बॉदरेशन नहीं है। ऐसे ही साधना में कोई बॉदरेशन नहीं होना चाहिए, ये आपका स्वभाव बन जाएगा तो मजा आने लगेगा और फिर उस मजे से ही मुक्त हो जाओगे। बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल। और कुछ एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ, तो याद रखना मंडे को सवेरे 8:15 बजे मिलेंगे और ट्यूसडे को तो हमारा 6:30 बजे लॉन्ग क्रिया होती है, मतलब गुरु जी के आवाज में क्रिया और सारा होगा। हाँ जी, कुछ संध्या जी बोल रही थी? हाँ सर, जय गुरुदेव। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैंने क्वेश्चन डाला था आपको रिलेटेड टू द फायर एलिमेंट्स। इट जी। इज जो केना उपनिषद में मेंशन किया, इट इज रिलेटेड टू द आई साइट। जी। लेकिन आपने शेप्स के बारे में बोला, लाइक व्हेन द फायर इज ऑन इट टेक्स मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेप्स।
तो में थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हुआ। वी आर आई साइड से ही तो देख रहे हैं फायर एलिमेंट को। शेप्स किससे देखते हैं? शेप्स कैसे देखोगे? ओके ओके शेप्स कहां से मिलेगी? आई साइड तो है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ओके ठीक है ना? देखो, ओके सर। हाँ, हमने बोला था कि फायर एलिमेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, और शेप्स एंड फॉर्म्स कहां से देखोगे? आई से। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला नहीं गया। स्मेल तो कैसे करते हो? नाक से, वो अर्थ एलिमेंट हो गया। टेस्ट कैसे करते हो? टंग से, वाटर एलिमेंट हो गया। टच कैसे करते हो? स्किन से या हाथ से, एयर एलिमेंट हो गया। साउंड किससे सुनते हो? ईयर से, वो ईथर एलिमेंट हो गया। शेप्स एंड फॉर्म्स कैसे देखते हो? आई से, वो फायर एलिमेंट हो गया। उसमें कोई उसमें, हाँ, ठीक है जी। हाँ ओके 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 सर। हाँ, सत्यम हाँ, कुछ बोलना है किसी को? सत्यम परम धीमहि, 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 लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। जय गुरुदेव। सोमवार को जय मिलेंगे गुरुदेव। सवेरे 8:15 बजे। जी सर।